बॉलीवुड इंडस्ट्री में आए दिन कुछ ना कुछ नए ट्रेंड आते रहते हैं। अब चाहे वो डांस को लेकर हो, क्लोथिंग को लेकर हो, म्यूजिक, थीम, प्लॉट, बॉडीज एंड सो ऑन। एंड ये सब जो पैटर्न्स होते हैं ना, ये टाइम टू टाइम मॉडिफाई होते रहते हैं, क्योंकि जो ऑडियंस बिहेवियर होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है। अगर कोई इंसान को अ सर्टेन पीस ऑफ कंटेंट अभी पसंद आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि वही कंटेंट उसको कुछ साल बाद भी पसंद आए। तो बेसिकली जो प्रोडक्शन हाउसेज रहते हैं और मीडिया हाउसेज रहते हैं वो ऑडियंस के हिसाब से ही चलते हैं कि इनको अभी क्या देखना पसंद आ रहा है और इनकी जेब से पैसा कैसे निकाला जा सकता है, राइट। तो आज अपन जिस ट्रेंड के बारे में बात करने वाले हैं वो है बिफोर एंड आफ्टर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। किसी को बताना मत, बॉडी ऐसे बनती है, बनाएगा नहीं कोई। देखो, जब भी मार्केट में कोई खबर आती है ना, तो जो न्यूज़ चैनल होते हैं या फिर रिपोर्टर होते हैं उनके पास में एक मसाला आ जाता है और ये मसाले को वो एडिट करके अपने मन से 2 की 4 बातें लगा के ब्रॉडकास्ट करते हैं जिससे उनकी टीआरपी बढ़ सके। तभी आप नोटिस करना, कोई मूवी का ट्रेलर आएगा नहीं, उसकी रिलीज डेट आएगी नहीं, लेकिन मूवी के अंदर एक्टर और एक्ट्रेसेस ने क्या ट्रांसफॉर्मेशन करा है उसकी खबर सबसे पहले आ जाएगी कि इस एक्ट्रेस ने किया 2 महीने में इतने किलो लूज, इस एक्टर ने बढ़ाया 5 महीने में 20 किलो वजन एंड सो ऑन। तो इसी को मसाला बोला जाता है। और इस टाइप की न्यूज़ के सबसे पहले विक्टिम्स कौन बनते हैं? यंग अडल्ट्स, यानी कि 18 साल से 25 साल की उम्र वाले, क्योंकि ये वाला जो एज ग्रुप होता है ना वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है। यानी इस एज ग्रुप के इंडिविजुअल्स बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हैं। तभी आप नोटिस करना, अगर अपन सोशल मीडिया की बात करें, अल्कोहल, सिगरेट्स, पोर्नोग्राफी या फिर जितनी भी बैड हैबिट्स होती हैं, अगर उसमें जो एडिक्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं वो प्राइमरीली इसी एज ग्रुप में फॉल करते हैं, क्योंकि ये बहुत आसानी से ब्रेन वॉश हो जाते हैं। और इस चीज़ का फायदा मीडिया बहुत अच्छी तरीके से उठाती है। जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन आप देखते हो बॉलीवुड में, अब चाहे वो वेट गेन हो, वेट लॉस हो, मसल बिल्डिंग या व्हाटएवर टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली दैट ऑल ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशंस आर कंप्लीटली फेक। ये देखने में तो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, आई कैचिंग लगते हैं, लेकिन इसके अंदर की सच्चाई कुछ और ही होती है जिसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस रिलेटेड कंटेंट को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूँ। सो जल्दी से हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड वॉच दिस वीडियो टिल एंड। देखो, सबसे पहले तो आप एक बात समझो, जो सेलिब्रिटीज होते हैं या मूवी स्टार्स होते हैं, इनको ना चाहते हुए भी लाइमलाइट पर रहना पड़ता है, क्योंकि अगर ये थोड़े से भी गायब होंगे तो इनको मूवीज ऑफर होना बंद हो जाएगी। तो लाइमलाइट पर रहने के लिए इनको ट्रेंड्स के साथ में चलना पड़ता है। और अभी काय का ट्रेंड चल रहा है? एकदम रिप्ड मसल्स, 6 पैक एब्स, चिजल्ड बॉडी। और ये ट्रेंड अभी कुछ सालों पहले स्टार्ट हुआ है, क्योंकि आपने कभी ऐसा तो सुना नहीं होगा कि अमिताभ बच्चन ने कोई ट्रांसफॉर्मेशन करा या धर्मेंद्र ने कोई ट्रांसफॉर्मेशन करा, राइट। क्योंकि ये ट्रेंड अभी कुछ सालों पहले स्टार्ट हुआ है और बहुत वास्ट लेवल पर फैल चुका है। और इसको अचीव करने के लिए जो एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हैं वो कोई भी तरीका अपनाएंगे। अब भले चाहे वो तरीका अच्छा हो या बुरा हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि सर उन्हें इस चीज का पैसा मिलता है। दे गेट पेड करोड्स फॉर दिस। डायरेक्टर ने तो बोल दिया कि इतने महीने के अंदर अंदर मुझे तुम्हारी बॉडी का ऐसा शेप चाहिए या फिर इतना वेट चाहिए, देन बस फिर इनके ट्रेनर्स एंड डाइटिशियंस इतने एक्सट्रीम वे से बॉडी को ट्रांसफॉर्म करवाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अनहेल्दी नहीं होता बल्कि बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल भी होता है, विच कैन कॉज सीरियस मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस। एक ऐसी न्यूज आएगी नहीं कि मूवी के लिए इस एक्टर ने किया 15 किलो वेट गेन या प्रेगनेंसी के तुरंत बाद इन्होंने कर लिया वेट लॉस, कि हर जगह इनकी बिफोर एंड आफ्टर पिक्स छप जाएंगी। क्यों? क्योंकि मीडिया को मसाला मिल गया और सेलिब्रिटीज को फेक फेम मिल गया। उसके बाद ये अपने पीआर स्टंट के लिए टिप्स शेयर करते हैं कि मैं कितना डेडिकेटेड था, मैंने ये खाना छोड़ दिया था, मैं ऐसा रूटीन फॉलो करती थी एंड ब्ला ब्ला ब्ला। लेट मी टेल यू, इट्स ऑल बुलशिट। जो चीज से इन्होंने सही में ट्रांसफॉर्म करा है ना, उसके बारे में ये आपको 10% भी नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर इन्होंने बता दिया तो इनकी पोल खुल जाएगी और फिर इनको बहुत ट्रोलिंग का सामना करना पड़ेगा। यही कारण है कि ये कभी अंदर की सच्चाई नहीं बताते हैं। और जब एक लेमैन जिसको कोई नॉलेज नहीं है, जब वो इनकी बिफोर एंड आफ्टर फोटोग्राफ्स देखता है तो वो क्या सोचता है कि अब तो मेरे को भी इतनी जल्दी वेट लॉस करना है, मेरे को भी 6 पैक एब्स चाहिए। ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस पड़ता है जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। ये 5 एक्सट्रीम तरीके जिससे सेलिब्रिटीज अपनी बॉडीज को ट्रांसफॉर्म करते हैं। नंबर 1, स्टीरॉइड्स या एनाबॉलिक स्टिमुलेंट्स। सबसे ज्यादा फास्टेस्ट तरीका मसल मास पुट ऑन करने का। इंजेक्शंस यूज करके आप 3 से 4 महीने के अंदर अंदर इतना ज्यादा मसल मास पुट ऑन कर सकते हो जितना आप नेचुरली 3 से 4 साल में भी ना कर पाओ। तभी आप नोटिस करना, कोई एक्टर जो बहुत ज्यादा फैट कैरी कर रहा है, कुछ महीने के अंदर ही पूरा फैट गायब और एकदम रिप्ड बॉडी। हाउ? बिकॉज ऑफ स्टीरॉइड्स। नंबर 2, नो कार्ब डाइट।
मतलब आपकी डाइट में जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स हैं उसे पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दो। अब इससे होगा क्या, बॉडी से पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे क्विक वेट लूज होता है। तभी आप ये जो न्यूज देखते हो ना कि इस एक्ट्रेस ने किया इतने किलो वेट लूज कुछ महीने में एकदम फैट टू स्लिम ट्रिम, वो यही जीरो कार्ब डाइट से होता है। और इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ऐसी डाइट से सस्टेनेबल नहीं होती है। आप कितने दिनों के लिए कार्ब खाना छोड़ दोगे? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ज्यादा से ज्यादा 4 महीना। कभी ना कभी तो खाओगे और जैसे ही खाना स्टार्ट करोगे जितना वेट लूज किया था वो वापस से रीगेन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रॉब्लम आती है। तभी मैं कहता हूँ बिफोर आफ्टर नहीं, बिफोर आफ्टर के आफ्टर क्या है वो भी देखना स्टार्ट करो। नंबर 3, एक्सट्रीम फैट डाइट्स। मतलब बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आरडीए है, कितनी रिकमेंडेशन है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो बस डाइट्स को ऐसे मैनिपुलेट करना है जैसे बस क्विक रिजल्ट्स मिल जाए। बाकी हेल्थ पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसको बोला जाता है फैट डाइट्स। कार्ब लोडिंग, सोडियम एलिमिनेशन, लो फैट, स्टारवेशन, मतलब जानबूझ के भूखा रहा जा रहा है जिससे जल्दी से वेट गिर जाए। ऐसे ऐसे घटिया तरीके अपनाए जाते हैं क्विक वेट लूज करने के लिए। नंबर 4, एलिमिनेशन डाइट्स। मतलब कोई भी खाने के आइटम को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दो। अब देखो, एक होता है कोई खाने के आइटम की क्वांटिटी को रिड्यूस करना और एक होता है कंप्लीटली कट डाउन कर देना। वो आपने सुना होगा ना, दाल खाना छोड़ दो, रोटी छोड़ दो, चावल छोड़ दो, रात में 7 बजे के बाद खाना खाना बंद कर दो एंड ब्ला ब्ला ब्ला। Healthy tips for your friend? सॉल्ट छोड़ दो, रिप्लेस इट विद हिमालय पिंक सॉल्ट। शुगर छोड़ दो, उसकी जगह जैगरी कर दो। दूध छोड़ दो, दही छोड़ दो, आटा छोड़ दो। मतलब जीना ही कम करो। मोस्ट रबिश एंड बुलशिट स्टेटमेंट कि ये खाना छोड़ दो, वो खाना छोड़ दो। अरे भाई क्यों छोड़ दें? यही दिक्कत आती है कि इन्हें तो सिर्फ क्विक रिजल्ट से मतलब होता है और फिर ये जनता को ऐसे मिसगाइड करते हैं। एंड लास्ट, नंबर 5, फोटोशॉप एंड लाइटिंग। इतने परफेक्ट कैमरा एंगल्स, वीएफएक्स और लाइटिंग से ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करा जाता है जिससे बॉडी की जो डिटेलिंग होती है वो एकदम से एनहांस हो जाती है। और ये पूरा मूवी में नहीं होता, जनरली जो वीडियो सॉन्ग रहते हैं उसमें बॉडीज को फ्लॉन्ट किया जाता है। अगर कोई एक्ट्रेस होगी तो उसका बिकिनी सीन होगा और अगर कोई एक्टर होगा तो उसके 6 पैक एब्स दिख रहे होंगे। अब जैसे कि आप ये क्लिप देखो, ये पूरे गाने में इनके 6 पैक एब्स क्लियरली विजिबल हैं। एंड अब थोड़ा गौर से देखना, यहाँ पर इनका बेली फैट निकला हुआ है जो साफ साफ दिख रहा है, उसके बाद भी एब्स क्लियरली फ्लॉन्ट कर रहे हैं। आई मीन हाउ इज दैट पॉसिबल? बिकॉज ये क्लियरली फोटोशॉप है। और दूसरी बात, आपके एब्स तब दिखाई देते हैं जब आप अपनी कोर की मसल को फ्लेक्स करते हो, नॉर्मली नहीं दिखते। और जब आप अपनी कोर की मसल को फ्लेक्स करते हो तो आपको अपनी सांस रोकनी पड़ती है। और यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं कि पूरे गाने में इनके एब्स दिख रहे हैं, मतलब डांस करते टाइम अपनी सांस फूलती है और ये सांस को रोक के रखे हुए हैं। नॉट पॉसिबल, दैट मीन्स ये फोटोशॉप है। अब देखो इससे जनता पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। कर सके मुझे कि मेरा 6 पैक्स आ सके सर। Superman push-ups मारो। Wait a minute. What do you mean by that? सुपरमैन पुशअप्स फॉर 6 पैक एब्स, आई मीन सीरियसली। अब देखो, डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं यहाँ पे किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ। आई रिस्पेक्ट लेट सुशांत सिंह राजपूत अ लॉट, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो इससे इन्फ्लुएंस कितना नेगेटिव पड़ रहा है। एक ले मैन को कोई आइडिया नहीं है कि किस लेवल के स्टीरॉइड्स, वीएफएक्स और क्रैश डाइट्स यूज करी गई हैं वो बॉडी के शेप को अचीव करने के लिए। लोगों ने तो मूवी देख ली, अब वो चाहते हैं कि उनको भी वैसी बॉडी चाहिए, पर उनको कौन बताएगा कि वो बॉडी के अंदर की जो सच्चाई है वो बहुत डिफरेंट है। ये चीज मैं एड्रेस करना चाह रहा हूँ। अब देखो, तरीके तो बहुत सारे होते हैं बॉडी को जल्दी ट्रांसफॉर्म करने के लिए, लेकिन जो चीज क्विक रिजल्ट्स देती है वो डेफिनेटली लॉन्ग रन में अनहेल्दी होती है। किडनी फेलियर, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, हेयर फॉल, एक्ने, ये सब प्राइमरी साइड इफेक्ट्स होते हैं स्टीरॉइड्स के, पर एक्टर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? बिकॉज उन्हें इस चीज के करोड़ों रुपए मिलते हैं। उन्हें पता है इफ समथिंग गोज रॉन्ग विद देयर बॉडी तो वो महंगे से महंगा ट्रीटमेंट आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। प्लस उनके पास में पूरी टीम होती है एक्सपर्ट्स की जो हमेशा उनकी देखभाल करती है, सो दे कैन मैनेज थिंग्स वेरी इजीली। बट अगर वहीं पे एक आम इंसान है तो क्या उसके पास में इतना पैसा और रिसोर्सेज हैं कि वो अपनी बॉडी पे लगा पाए? बिल्कुल नहीं। यही कारण है कि जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स होते हैं उनको मूवी स्टार्स को कॉपी नहीं करना चाहिए। मोर ओवर, मैं ये मानता हूँ जैसे मूवीज में जब कोई प्रोफेन सीन आता है तो क्या लिखा आता है? स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ और अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। लाइकवाइज आई बिलीव जब बॉडीज के शोकेस का टाइम रहता है तब भी एक डिस्क्लेमर आना चाहिए कि ये चीज बहुत एक्सट्रीम तरीके से अचीव करी गई है, तो इसको कॉपी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि लोग इससे किस लेवल पर इन्फ्लुएंस हो सकते हैं ये आप सोच भी नहीं सकते। एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस ने अपनी स्टोरी शेयर करी थी जिसमें वो बताती हैं कि मूवी बहुत हिट थी लेकिन मेरे लिए वो नाइटमेयर बन गई थी। इंडस्ट्री में इतनी ज्यादा बॉडी शेमिंग होती है कि मेरे को ईटिंग डिसऑर्डर हो गया था, मेरे को वाहियात डाइट्स पे रखा जाता था और दिन भर में बस पम्पकिन खाने को मिलता था जिससे मेरे को प्रोटीन पॉइजनिंग हो गई थी। मैं दिन भर रोया करती थी। खैर मूवी तो बहुत हिट थी लेकिन मैं डिप्रेशन में चली गई थी और अपनी बॉडी के लिए और ज्यादा इनसिक्योर हो गई थी। एंड ऐसे और भी एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस ने अपनी स्टोरीज शेयर करी हैं। मैं आर्टिकल की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन चेक आउट फ्रॉम देयर। तो फाइनल मैसेज क्या है? क्या मैं एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस की इंसल्ट या डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मैं तो खुद ऋतिक रोशन की बॉडी देख के इंस्पायर हुआ था। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको इनको कॉपी नहीं करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि इसने इतने महीनों में
बॉडी बनाई तो मैं भी बनाऊंगा, इसने इतनी जल्दी वेट लूज किया तो मैं भी करूंगा। ऐसी जल्दीबाजी नहीं करनी है, राइट? प्लीज अंडरस्टैंड, मूवी स्टार्स का ये करियर होता है, उनका प्रोफेशन होता है, और वो अपने प्रोफेशन में ग्रो करने के लिए कुछ भी करेंगे। अब चाहे वो सर्जरी हो, इम्प्लांट्स हो, ट्रांसप्लांट हो, या वॉट एवर इट रिक्वायर्स, वो करेंगे। बट ये आपको करने की जरूरत नहीं है। आप सेलिब्रिटीज को देख के इंस्पायर हो, उनसे मोटिवेट हो, पर उनको कॉपी करने की कोशिश मत करो। उनको आइडलाइज करो, बट डोंट ट्राई टू बी लाइक देम। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल। सो थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।